वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मेरे पापा हमेशा मुझे ये कहते हैं, इवन इफ यू आर गोइंग टू लूज अ बैटल, नेवर लीव द बैटल, बिकॉज द वर्ल्ड मस्ट नो दैट देयर वाज समवन स्टैंडिंग टॉल इन द बैटलफील्ड। तो भाई अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं ये बैक ऑफ कर लेता हूँ, अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर आप लोग इस अटेम्प्ट दोगे, फेल होगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम फेल होगे। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी आपका अटेम्प्ट तो काउंट होगा ही। तो क्या फर्क पड़ता है अगर अगला फेल भी हो जाए। लास्ट 30 डेज है और मैं गाइड करूंगा ना आपको। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 30 डेज में प्रिपेयर किया था। और आपके जगह मैं भी था ना, जब मैं भी बहुत ज्यादा अनश्योर था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं अब आगे कैसे पढ़ाई करूं। लिटरली बोल रहा हूं, मेरे लिए ये काम किया है स्ट्रैटेजी, जो आप लोगों के लिए भी काम करेगा। और मैं आप लोगों का साइड खड़ा हूं, आप लोग का दर्द समझता हूं, आप लोग का डिस्ट्रैक्शन समझता हूं। तो आप लोग ये वीडियो समझता, मतलब क्या, एंड तक देखिए। 30 डेज में आप लोग क्रैक कर सकते हो, ये मेरा वादा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ग्रुप 1 नहीं तो ग्रुप 2 या फिर बोथ ग्रुप्स भी क्रैक कर लोगे, बस इस वीडियो को देखो, एग्जीक्यूट करो और आप लोग को खुद समझ आ जाएगा। जब मैंने इंटरमीडिएट क्रैक किया था ना, मैं दिल से बोलता हूं, जब मैंने अपने पापा को कॉल करके बोला था ना मैंने इंटरमीडिएट निकाल लिया है, और वो भी इतने कम टाइम में, तो भाई वो लोग ना, वो लिटरली उनके आंख से बस आंसू नहीं निकला, बट आई कुड हियर हिम क्राइंग। तो भाई अगर आप लोग उस, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं भाई, और मेरा भी कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा रिच हूं, मेरा मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा हूं, तभी से ये कर रहा हूं। और आप लोग में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही होंगे। बट जब उनका सक्सेस, जब आपका सक्सेस उनके कानों में पड़ेगा ना, वो फीलिंग समझ लेना किस तरीके से ज्यादा आपको मोटिवेट करने वाला है रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो 30 डेज है आपका पूरा लाइफ चेंज करने के लिए, और मैं वो हर दिन काउंट करता हूं जिस दिन मैं फोन करके बोलूंगा कि हाँ डैड, आई बिकेम अ सीए। तो भाई अगर आप लोग ये बोलने के लिए सुनना चाहते हो ना कि योर डैड, योर मॉम मस्ट फील प्राउड ऑफ यू, तो 30 दिन है। या तो आप लोग जंग लड़ोगे या तो भाग जाओगे। भाग जाने से तो आज तक मुझे पता नहीं किसका भला हुआ है, लेकिन जंग लड़के अगर आप लोग हार भी गए, तो इवन इफ देयर इज 0.001% चांस ऑफ यू बीइंग सक्सीड, फाइट फॉर इट। तो भाई अगर आप लोग को पास करना है तो वीडियो बिल्कुल एंड तक ही है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो 6 महीना जितना भी पढ़ाई किया कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 दिन क्या पढ़ाई करोगे यही फर्क पड़ेगा। और लास्ट 30 दिन में जो अच्छा पढ़ाई करके निकाल लेते हैं ना, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैंने जिन लोगों से बात किया है, लास्ट 30 दिन मैटर करता है, 6 मंथ मैटर नहीं करता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एबीसी एनालिसिस भी शेयर करूंगा। एबीसी एनालिसिस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो बार बार रिपीटेड होती है, जो बार बार आती है एग्जाम में, और बार बार एग्जामिनर उसको देखता है। भाई आईसीआई बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस आपका इतना ही है और हर टर्म के लिए इतना ही रहता है, तो बार बार वो घूमती है और घूम के क्वेश्चन आती है, रिपीट होती है। और वो कौन से क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस मतलब हर प्रीवियस क्वेश्चन को मुझे एनालाइज किया है और वो चैप्टर्स को मार्क किया जो इंपॉर्टेंट है इस टर्म के लिए, तो वो भी शेयर करूंगा आप लोग के साथ। तो आप लोग को वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो भाई अगर आप लोग को पास करना है तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं। देखो मैं हर एक वीडियो में ये चीज क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप लोग को फर्क पड़े कि कहां पे आपको अभी के लिए फोकस करना है। सबसे पहले आता है ग्रुप 1 में, दैट इज सबसे पहला सब्जेक्ट जहां फेल करते हैं, दैट इज टैक्सेशन। ग्रुप 2 में ऑडिटिंग, और एक बार फिर से ग्रुप 1 में जाते हैं, दैट इज थर्ड रीजन, दैट इज लॉ। ये 3 मेन रीजन के अलावा आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहीं नहीं दिखेंगे फेल करते हुए। और मेजर क्या होता है ना, सबको पास भी हो जाता है बट एवरेज नहीं बनता। तो ये 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मतलब 99% इसी स्टूडेंट्स इसी परसेंट में कवर हो जाता है, जो ये 4 रीजन से फेल होते हैं। दूसरा क्या, मेंटरशिप और गाइडेंस। लास्ट 30 डेज में आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए ये आपको समझ ही नहीं आता है। तो भाई आप लोग को एक सही गाइडेंस चाहिए, और वो आपको कहां से मिलेगा, जो एक्चुअल सीए बन चुके हैं, जो समझ आता है किस तरीके से करेक्शन होता है, किस तरीके से आप लोग को टेस्ट लिखना चाहिए, और किस तरीके से आप लोग राइट डायरेक्शन में जा सकते हो। तो यहां पे एल क्यूब का मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है बाय सीए मोहित पतिदर एंड हिज टीम, जो यहां पे आपको हर वीक का 2 मेंटरशिप सेशंस लेंगे आपको इंडिविजुअली, और साथ ही साथ आपको गाइड करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन आपका आगे का किस तरीके से होना चाहिए। इनका जो टेस्ट सीरीज है वो पूरा फुल्ली आपको पूरा कवर करता है सिलेबस को, चैप्टर वाइज टेस्ट रहता है और एनालाइज करता है हर एक चैप्टर का। तो भाई यहां पे आप लोग को गाइडेंस मिलेगा, साथ साथ आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे, मतलब पूरा पर्सनलाइज्ड वे में ये लोग हेल्प करते हैं। साथ साथ यहां पे लास्ट ईयर जो हुआ था 91% ऑफ देयर स्टूडेंट्स पास सीए इंटरमीडिएट हु एनरोल्ड इन देयर कोर्स। तो भाई बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, जहां आपको कोई भी और अदर कंपटीटर्स में नहीं मिलता है। साथ साथ इनका जो मॉक टेस्ट होता है ना, उसमें अगर आप लोग कुछ आंसर्स लिखते हो, जो क्या कमी है ये
इवैल्यूएट करते हैं, साथ साथ टॉपर्स का आंसर शीट आपको साथ बताते हैं, किस तरह डिस्कस करते हैं, साथ साथ आप लोग को सजेस्टेड आंसर भी देते हैं कि आप लोग क्या इंप्रूव कर सकोगे। इनका एक फंडा सिंपल है, अगर आप लोग एनरोल करोगे और अगर आप पास नहीं किए तो 100% रिफंड पॉलिसी है। साथ साथ इनका एक ऑल क्वेश्चन बैंक जो रहेगा वो फ्री रहेगा आपके ऐप पर। तो अगर आप लोग एनरोल करते हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट, बाय मैं लिटरली बोलता हूँ 5 AM क्लब का भी इनका एक्सेस मिल जाएगा, आपको सारा गाइडेंस देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप लोग इंटरमीडिएट में सही में पास करने का सोच रहे हो, सही मेंटरशिप, सही टेस्ट सीरीज में एनरोल करने का सोच रहे हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। कूपन कोड ये जरूर से इस्तेमाल करो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जाओ जाके एनरोल करो और राइट डायरेक्शन में अपने आप को गाइड करो। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉर्म करना है। जैसे मैंने क्लियर करके आपको कहा कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग फेल होगे और क्या मेन कारण है जिसकी वजह से आप फेल होते हो। एक तो आपका कॉन्सेप्ट, ICI कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा खेलता है, और दूसरा सजेस्टेड आंसर। देखो आप लोग आंसर सही से आते हुए भी नहीं लिख पाते हो पेपर में, जिसके वजह से आप लोग को मार्क्स नहीं मिलता। कीवर्ड्स इज द राइट वर्ड टू यूज इट राइट नाउ, कि कीवर्ड्स एनालाइज करो। देखो एग्जामिनर जो है ना 5th फेल स्टैंडर्ड का है, एग्जामिनर को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि सजेस्टेड आंसर क्या आया हुआ है और आपका आंसर शीट क्या है, वो मैच करेगा और आपको मार्क्स देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग किस तरीके से, आपके पास कॉन्सेप्ट हो या नहीं हो। हाँ ऑफकोर्स थोड़ा बहुत देखेगा जरूर, लेकिन कीवर्ड्स मैटर करता है, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी पेपर क्यों ना हो, चाहे वो आपका लॉ पेपर क्यों ना हो, चाहे वो ऑडिट क्यों ना हो, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी क्यों ना हो, तो वो आपको कीवर्ड्स खोजेगा। तो आप लोगों को कीवर्ड्स लिख के आनी है और अंडरलाइन भी करनी है। अब आपको बोलेगा कि मेरा तो 40% सिलेबस है, क्या मैं ग्रुप 1 दूं, ग्रुप 2 दूं या फिर बेस्ट बोथ ग्रुप्स दूं। देखो भाई आपको मैं एक क्लियर करके बता दूं, जहां पे आप लोग को 40 से ज्यादा परसेंटेज कवर है ना सिलेबस, मान लो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स है, तो आप लोग का अगर क्यूमुलेटिवली 40% से ज्यादा सिलेबस कवर है, गो फॉर इट। अगर आप लोग का बोथ ग्रुप्स 40% से भी कम है तो भाई एक ग्रुप देना ज्यादा सेफर साइड है दैन बोथ ग्रुप्स। तो आप लोग एक चीज तो संभाल के चलो कि अब का टाइम पे आपको डिसीजन ले लेना है, अगर आपने बोथ ग्रुप्स का भी एग्जाम फॉर्म भरा है, कि आपको एक ग्रुप में ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है, या फिर बोथ ग्रुप्स पे। बट मैं कहूंगा कि अगर आपका 40% से ज्यादा सिलेबस अगर क्यूमुलेटिवली 1 ग्रुप में ज्यादा कवर्ड है, ज्यादा अच्छे से है, तो आप लोग ग्रुप 1 दो। अब यहां पे आप लोग को क्या काम आता है, देखो मैंने जब 30 डेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, तो मुझे एनालाइज करना था कि मैं किस तरीके से पास कर पाऊंगा, कीपिंग माइंड की मुझे एवरेज भी बनाना है और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में पास भी करना है। तो भाई मेरे लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी था ना, आई नो कि अकाउंट्स में मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे पास क्लास 11-12 में कॉमर्स था, मैथ्स अकाउंट्स किया था, और फाउंडेशन लेवल में भी मैंने अकाउंट्स किया था। तो अकाउंट्स विल नेवर बी मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी पे। तो आई वुड व्हाट आई डिड कि भाई मैंने अकाउंट्स पे 80+ टारगेट किया था। नेक्स्ट आया था लॉ। अब लॉ पे मार्क्स नहीं मिलती है, ICI मार्क्स आपको नहीं देता है। तो देखो MS धोनी का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था ना रिसेंटली, तो MS धोनी ने कहा था कि जब मुझे वर्स्ट सिचुएशन में मैं पढ़ता था ना, तो आई वुड यूज टू प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ। तो आप लोग अपने स्ट्रेंथ पे अभी के टाइम पे खेलना चालू कर दो। खेलना मतलब इन द सेंस अकाउंट्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि आपने अच्छा बैकग्राउंड है, अकाउंट्स पे खेलो, अकाउंट्स पे 80+ टारगेट करो, सबसे पहले अकाउंट्स टारगेट करोगे। नेक्स्ट आता है कि लॉ में अगर आप मिनिमल 40 to 50 ला भी दिए ना इंडिविजुअली, लीज से लीज बोल रहा हूँ, ABC एनालिसिस तो अभी बताऊंगा ही, लीज से लीज बोल रहा हूँ, अगर आप ला भी देते ना तो आपका पास होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स में आप लोग GST पे फोकस करोगे। देखो ग्रुप आपका क्या बोलूँ ना GST, अब GST ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर देता है। ICI आपको ये बताता ही नहीं है कि आप लोग GST पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। भाई मैं लिख के देता हूँ कि हर पेपर में ना जो मैं बोलने वाला हूँ ABC एनालिसिस में वो एज इट इज आती है। तो भाई GST पे ज़्यादा फोकस करो, उसके बाद इनकम टैक्स पे फोकस करो, एंड ग्रुप 1 लाइक दिस विल बी पास। अब ग्रुप 2 पे आते हैं। देखो पूरा हिस्ट्री उठा लो, सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर आता है ऑडिट का। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इज अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो प्लीज वाउच, अगर जो लोग ग्रुप 2 दे रहे हैं सिंगल ग्रुप, वाउच फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है कि ऑडिटिंग पे। अब ऑडिटिंग पे अगेन जैसे लॉ पे था 40 to 50% अगर आप लोग स्कोर कर दिए तो योर पासिंग परसेंटेज विल इंक्रीज। मैंने लिटरली ऐसा रिजल्ट देखा है जहां पे सारे में एग्जाम्शन है, सिर्फ ऑडिट में 29 आया है। तो भाई आप लोग समझ सकते हैं ऑडिटिंग का कितना ज़्यादा पेपर हार्ड करेक्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट FM एंड SM। अब देखो FM का ना बहुत ईजी पेपर आता है दैन कंपैरेटिवली टू SM, बट SM में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो भाई आप लोग अगर थ्योरी में अच्छा हो तो रट सकते हो SM में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छा हो तो ईजिली आप लोग FM में लेके आ सकते हो। अब आपको मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं ABC एनालिसिस मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शेयर करने वाला हूँ वो आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं बता
बता दूंगा। बट हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे, साथ साथ आप लोग को बहुत सारी चीज़ हेल्प करने वाला हूँ। मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ अपना डेलॉइट में, और आपको मैं जब मैं डेलॉइट में काम कर रहा हूँ तो भाई आप लोग को बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ जो ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, ऑल इंडिया रैंक्स आए हुए हैं, उन लोगों से बात करता हूँ, उन लोग से मिला के ये स्ट्रैटेजी फॉर्म करता हूँ। तो भाई अगर आप लोग को एक तो फॉर स्ट्रैटेजी और भी चाहिए, साथ साथ आप लोग जब इंटरमीडिएट क्लियर कर लोगे तो बिग फोर में आर्टिकलशिप करना है, तो भाई मैं आप लोग के लिए साथ खड़ा हूँ, आप लोगों का मैं सारा चीज़ हेल्प करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ साथ मैं स्किल्स बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप लोग स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन से स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, इंटर्नशिप्स बिग फोर में कैसे कर सकते हो, सारे चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग को हेल्प करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स का आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया है जो आप लोग को देखने को मिलेगी अपना पेपर में, और मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके रखा है, और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग का आर्टिकलशिप के लिए भी मैं ही हेल्प करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है एडवांस अकाउंट्स, पता नहीं यार स्क्रीन में कैसे आ गया था। एडवांस अकाउंट्स में आप लोग मॉड्यूल 3 बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है। अब अकाउंटिंग देखो 80+ टारगेट कर रहे हैं, तो 80+ टारगेट में सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। बट हालांकि जब मैं बोलता हूँ 80+ करने के, तो 100% सिलेबस आपको होना चाहिए। बट हालांकि बहुत लोग का अकाउंट्स भी कभी कभी कमजोर होता है, तो मैंने मार्क भी कर रखा है, मॉड्यूल 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों के लिए मार्क करके रखा है, तो आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। अब आता है भाई लॉ। अब देखो एक चीज़ तो आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग जब आईसीआई का वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आईसीआई का वेबसाइट पे एक सारांश करके टैब होगा। देखो मैं बहुत सारे वीडियोस में बोला हूँ, आईसीआई का बीओएस पैनल में जाओ। आईसीआई का बीओएस पैनल में जाने के बाद आपको पता चलेगा, वहाँ पे एक सारांश करके लिखेगा लास्ट माइल रेफरेंस, उस पर क्लिक करोगे ना लॉ, वहाँ पे बेस्ट रिविजनरी आपको सारी चीज़ मिल जाएगा। मतलब इतना कंसाइज वे में सारा चीज़ मिल जाएगा ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो वहाँ पे जाओ, वो प्रोडक्ट देखो, वो मतलब आईसीआई बीओएस पैनल देखो, फ्री है बिल्कुल भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। दूसरा आता है लॉ पे। अब देखो लॉ पे मैं यहाँ पे आपको सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया। सबसे पहले 30% वेटेज है अदर लॉ को। तो देखो अदर लॉ बहुत लोग छोड़ देते हैं, अदर लॉ पे फोकस करो। अदर लॉ बहुत ईजी है और बहुत अच्छा मतलब फेच करेगा मार्क्स। एलएलपी 15% वेटेज है, तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं एलएलपी इतना छोटा चैप्टर है, मतलब इजी आपको नंबर देके जाएगा। तो एलएलपी फोकस करना। चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 बहुत 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 इजी है, और लिटरली बोलता हूँ इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आती है। और बहुत लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से उठाते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 छोड़ देते हैं, बट वहीं से मेजर क्वेश्चन आता है। और ये जो अदर लॉ है और एलएलपी करोगे, इजीली आपको 40 to 50 नंबर लेके आ जाएगा। टैक्सेशन में देखो मैं बार बार बोलता हूँ, टैक्सेशन आप जो भी पेपर उठा लोगे, मतलब हर अटेम्प्ट का उठा लेना, लास्ट अटेम्प्ट का उठा लेना, आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टीडीएस, सीडीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, रिटर्न्स, सप्लाई अंडर जीएसटी, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा और इस बार का पेपर में आने वाला है। तो भाई आप लोग प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से करो। टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में मैं हर बार बोलता हूं आप लोग को क्या टीडीएस और टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तो क्या करते थे, छोड़ के आते हैं, ये करके जाना बहुत इजी है और बहुत इजीली मार्क्स करेगा। अगर आप रट के चल रहे हो टीडीएस सीडीएस, सिंपल आपको 10 नंबर दे सकता है भाई, कभी कभी 10 नंबर का भी आता है, कभी कभी 6 नंबर का भी आता है। दूसरा आता है सैलरी। देखो सैलरी से एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से जो लोग सेल्फ डीम्ड लेट आउट बोलते हैं, उसका क्वेश्चन बहुत बार आती है। रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग और सेट ऑफ, इसमें हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ जो आप लोग का एग्जेम्प्टेड इनकम होता है ना, ईआई शीट, बहुत लोग मतलब मैं आईटीआर भरते रहता हूँ ना, तो मेरा आदत ही हो गया। जैसे एग्रीकल्चर इनकम कितना है, कॉफी वाला जो परसेंटेज लिखा है कितना डिवाइड होता है, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो जरूर से करके जाना। दूसरा आता है कॉस्टिंग। देखो भाई कॉस्टिंग में ये सारे क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है हर अटेम्प्ट में दिखने का, एबीसी का, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी, कॉस्ट शीट, ये 3 मतलब आपको हर अटेम्प्ट में दिखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम होता है। दूसरा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, बार बार ये पूछी जाती है, तो भाई ये करके जाना। लास्ट ऑडिटिंग में देखो भाई, ऑडिटिंग में 40 to 50 आता है, इसमें थोड़ा गेस कम होता है, गेस वर्क कि भाई इस बार अटेम्प्ट में क्या पूछी जाएगी, क्योंकि लिमिटेड सीट है। हालांकि आप लोग को जब बोर्ड रिपोर्ट है, मतलब बोर्ड रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से करके जाना। एफएम एसएम में तो भाई एसएम तो बिल्कुल फुल करके जाओ, वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती है, उसमें कोई प्रीवियस क्वेश्चन पर एबीसी एनालिसिस नहीं कर सकता, तो एसएम मैंने फुल लिखा है। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियोज भाई हर अटेम्प्ट में पूछी जाती है, और साथ साथ लेवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये 4 चैप्टर तो जरूर से करके जाओ और एसएम करके जाओ, इजीली पास हो जाएगी। अब आपको मैं डायरेक्ट अपने बार ले जाता हूँ, ये कहाँ मिल जाएगा, जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं वहाँ पे ना आपको क्या बोलता हूँ, पूरा ऐसे रैंडमली पोस्ट नहीं करता
करता हूँ, अपना वीडियो का प्रमोशन नहीं करता हूँ, आप लोगों को मैं एकदम एग्जैक्टली हेल्प करता हूँ जो आप लोगों को चाहिए टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताऊँगा। चलिए अब आपको बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड लाइक आई सेड, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। जब धोनी भी बोलता ना कि भाई मैं सिचुएशन लूज़ करने जाता हूँ, आई प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ, तो भाई आप लोग भी अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। अपना स्ट्रेंथ मतलब कि जो आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाता है, जो आपको एवरेज बनाने में काम आएगा। अगर बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे लॉ हो गया, मेरे लिए भाई 30 दिन में लॉ पढ़ना बहुत हार्ड था, बट अगर मैं टारगेट कर रहा था कि मिनिमम मेरा 40 to 50 आ जाए तो मैं एवरेज भी बना लूँगा और साथ साथ पास भी कर लूँगा। तो भाई मेरे लिए 30 लाना, मेरे लिए पास करना, क्या बोलता हूँ, बहुत आसान हो गया था। अगर आप लोग ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग इजीली पास हो जाओगे। एग्जीक्यूट करो यही सारी चीज़। अब आपको दिल से कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोग बिल्कुल सुनने को तैयार तक नहीं हो। 30 डेज में ना अगर कोई बोलूँ चमत्कार हो जाए कि आप लोग पास हो जाए, द आंसर इज बिग नो। क्या आपको आज का डेट पे रील चलाना इंपॉर्टेंट है? देखो भाई बहुत सारे लोग के पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, लेकिन मैं अगर इंस्टाग्राम अभी खोल के देखूँ ना तो एवरेज पूरा वीकली 12 to 15 मिनट्स भी नहीं होगा, और वो 15 मिनट्स भी आप लोग का डाउट सॉल्व करने के लिए निकालता हूँ। क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी, मैं अपना यंगर सेल्फ से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपके अंदर भी वो डर होगा कि मैं 30 डेज में पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे जो दोस्त हैं मुझसे ज़्यादा रिवाइज कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या मैं सही में कर पाऊंगा कि नहीं? पहला चीज़ तो ये, मैंने आपको बताया कि एक बहुत अच्छा टीम है जो CA मोहित पदेदार एंड इस टीम है, वो अच्छे तरीका से आप लोग को हेल्प करेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है। दूसरा चीज़ ये, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो, मतलब आज के टाइम पे ना कोई दुनिया में आपके पेरेंट्स भी नहीं होंगे जो आपको जानते हो। मुझे पता है ना कि आप लोगों ने कितना मेहनत किया है, मतलब मुझे पता है कि मैंने कितना मेहनत किया है इस CA इंटरमीडिएट एग्जाम सक्सेसफुली निकालने के लिए। नहीं तो आप लोग को भी पता होगा कि आपका अंदर कितना वो चाहत है, कितना वो अंदर आग है, अगर आपका वो सही डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग को पता है कि आप लोगों ने कितना मेहनत किया है, एंड यू नो इट ऑनेस्टली। एक बार आंख बंद करके बस खाली ये पूछ लेना कि क्या आप लोग रेडी हो इस एग्जाम के लिए। इफ द आंसर इज नो, मेक श्योर करना यू मेक इट येस। कि अगर आप लोग नहीं हो तैयार, लेकिन अगर आप लोग उसको कन्वर्ट कर दोगे येस में, वो कैसे? क्या आज का टाइम पे बस इतना रील चलाना इंपॉर्टेंट है कि आपका नाम के आगे CA लगेगा, वो आपको नहीं दिखाई देता? तो अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे रील चलाना है, तो फिर गो डू इट भाई। अब दुनिया में बहुत चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर दे सकता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं एंजॉय कर सकता है। बट अगर नाम के आगे CA लग गया ना एक बार, पूरा जिंदगी भर, जब तक आप लोग मर नहीं जाते, जब तक आपका ना बॉडी क्रीमेट नहीं हो जाता, तब तक आप लोग एक CA रहोगे। तो वो रील चलाना, वो दूसरी चीज़ों पे देखना, वो नेटफ्लिक्स का सीरीज देखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आपको प्लेजर देगा दैन CA बीइंग CA। अगर आप लोगों का कोई फ्यूनरल में भी जाएगा ना तो भाई बोलेगा कि CA उज्जवल शर्मा का डेथ हो गया, कोई ये नहीं बोलेगा उज्जवल शर्मा का डेथ हो गया। आई नो बीइंग अ गुड पर्सन मेक्स इट मोर इवन वर्थ इट, बट आपका नाम क्या आगे CA लगेगा भाई। तो भाई अभी के टाइम पे रील चलाना, ये सारी चीज़ देखना बंद कर दो, क्योंकि आपका वो पास होने का समय है। और मैं दिल से आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, जब मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया था ना कि हाँ मेरा CA क्लियर हो गया, मैं इंटरमीडिएट क्लियर कर गया हूँ, अब मैं CA फाइनल स्टूडेंट बन गया हूँ, CA फाइनलिस्ट बन गया हूँ, तो भाई मुझसे ज़्यादा वो खुश थे। योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड भाई, मैं हर बार यही बोलता हूँ, सबको, अपने दोस्त को ये बोलता हूँ, योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। आई नो एवरी पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो विल बी सक्सेसफुल वन डे, बट मेक श्योर दैट द वन डे कम्स वेरी अर्ली, बिकॉज जब आप लोग पास करोगे ना तो आप लोग के साथ होना चाहिए कोई शेयर करने के लिए कि आप लोग सक्सेसफुल बन गए हो, एंड दैट इज़ योर पेरेंट्स। जिस फ्रूट पे, मान लो आप एक ट्री उगाए, और ट्री उगाने के बाद जब फ्रूट आया ना, तब आप वो जगह में ही नहीं है, तो वो फ्रूट्स को कौन टेस्ट करेगा? यू आर अ प्लांट, यू आर प्लांटेड बाय योर पेरेंट्स। आपको जब वो सीड से देख रहे हैं, और जब वो फल खाने रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, तो भाई क्या फ़ायदा होगा? तो अभी के टाइम पे आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ एवरी सेकेंड काउंट्स, और मेक श्योर करना कि एवरी सेकेंड काउंट्स फॉर देम। तो जब मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला था ना, आई कुड हियर देम क्राइंग विथ योर जॉयनेस, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ आपको वर्ड्स को, और मैं चाहता हूँ आप लोग वो फील करो, वो फीलिंग को। जब आप लोग कॉल करके बोलो कि हाँ मैं CA फाइनलिस्ट हूँ, वो रिएक्शन जिस समय आएगा ना वो बहुत डिफरेंट होगा। मैं दिल से बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हो, मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो, द ओनली थिंग इज वाई यू आर नॉट डूइंग इट।
वाई यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन रील, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ आते रहेगी आपको सारी चीज़। मेरे पास आज 3 मोबाइल है, एक मोबाइल जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक दूसरा आईफोन है, और मेरा एक तीसरा है ये मोबाइल है। तो भाई वो मोबाइल इतने सारे आपके पास आ जाएंगे ना, जब आप लोग काम कर रहे होगे, सही डायरेक्शन में जा रहे होगे, पैसा आपके पास आएगा, आपके पास फेम आएगा, आपके पास सब चीज़ आएगा, बट राइट डायरेक्शन में जाना इंपॉर्टेंट है। एंड टुडे इज 30 डेज आपके हाथ में, और आपको आज डिसीजन बनाना है कि आप लोग ये रेडी हो सही डायरेक्शन में जाने के लिए। नहीं, जिस समय मैं पास करता हूँ भाई, मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे कोई नहीं रोकता ना, मुझे पेरेंट्स बोलता है ना मुझे कोई बोलता, क्योंकि मुझे पता है ना कि सही डायरेक्शन क्या है। आप लोग के लिए सही डायरेक्शन अभी के टाइम पे पूरा पढ़ाई है। अगर आप लोग 8 आवर्स कंटिन्यूसली भी पढ़ाई कर लो तो आप लोग इजीली पास कर सकते हो, मैं आपको दिल से बोलता हूँ। और अगर जिस समय मैं फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, मैं आप लोग को एक बहुत कहानी बोलता हूँ, जिसमें फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो मैं अपना एक फैकल्टी मेंबर्स को देखा था बोलते हुए कि अपना नाम क्या गया ना, सीए लगा के देखो कितना मेहनत लगता है। और मैंने जब सीए लगा के कमेंट किया ना, सीए उज्जवल शर्मा, तो मुझे समझ आया कितना ज़्यादा मुझे मेहनत लगेगा, कितना ज़्यादा मुझे हार्ड वर्किंग लगेगा। तो भाई अगर आप लोग ये सारी चीज़ करोगे अपने ऊपर, अपने लिए कमेंट करो, मेरे कमेंट सेशन में अपना नाम के आगे सीए लगा के देखो, मेरे लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने नाम के आगे सीए लगा के देखोगे ना, और जिससे में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और आप लोग ये वीडियो उठा के देखोगे कि नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करते, और आज मैं रियली हूँ, ये मैनिफेस्ट करना होता है। अगर आप मैनिफेस्ट किए ना, तो भाई लिटरली बोलता हूँ आप लोग सही में, मतलब क्या बोलो, एक स्टेप आगे हो जाएगा। तो कमेंट करो भाई अपने लिए, मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट करो। तो ज़्यादा ये बोलूँगा भाई, आपके हाथ में डिसीजन है, एंड आई नो यू कैन डू इट। भाई ये पेन उठाओ, और ये पेन उठा के दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। जो लोग बोलते थे एवरेज स्टूडेंट है, पीछे हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपका नेबरहुड आप पे हंसते थे, दिस इज़ योर पेन टू प्रूव इट। 30 डेज आपके हाथ में, और आप लोग का डिसीजन है। आप लोग जंग लड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो, एक ग्रुप देना चाहते हो, बोथ ग्रुप देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को फील प्राउड करवाना चाहते हो कि नहीं, और वेदर यू वांट टू सक्सेड व्हेन दे आर गॉन। तो बहुत हार्ड वर्ड्स है, बहुत हार्श वर्ड्स है, बट मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना इंस्टाग्राम में कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। व्हाट इज़ डिप्रेशन? भाई एक अलग डिप्रेशन होता है ये, वो सारी चीज़। मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 ला दूंगा। नहीं भाई, दिस इज़ योर अटेम्प्ट। इवन इफ यू पास इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम देयर टू रेफर इन योर बिग 4 आर्टिकलशिप। तो मैं आप लोग को रेफर करूँगा बिग 4 आर्टिकलशिप। मैंने काफ़ी बार किया है, ये रहा प्रूफ। लिंक्डइन का पोस्ट देख लो, मेरे इंस्टाग्राम का स्टोरी देख लो, मैं हर जगह डालता हूँ, वैकेंसी डालता हूँ, रेफर करता हूँ बहुत लोग को। तो आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का जो मैंने बताया मेंटरशिप का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप लोग आके सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप बहुत सारी वीडियोस आएगी। अगर आपको क्या वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।